दुनिया के सियासी नक्शे पर कुछ टेंशन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट की। एक तरफ ईरान, मिडिल ईस्ट का पावरफुल और कंट्रोवर्शियल मुल्क, और दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स और मिडिल ईस्ट की एडवांस्ड मिलिट्री पावर इजराइल। सवाल यह है, अगर कभी डायरेक्ट वॉर होती है तो क्या होगा? क्या ईरान अकेला इन दोनों का मुकाबला कर सकता है, या फिर दुनिया एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ सकती है? मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे ज्यादा सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक रीजन्स में से एक माना जाता है। यहाँ ऑयल रिजर्व्स, स्ट्रेटेजिक सी रूट्स और पॉलिटिकल अलायंसेस इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि छोटी सी टेंशन भी ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। इसी रीजन में एक तरफ है ईरान, जो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्चर के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ इजराइल है, जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में दुनिया की टॉप पावर्स में से एक है। और फिर है यूनाइटेड स्टेट्स, जो डेकेड से मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल प्ले करता आ रहा है। लिमिटेड नहीं है, ईरान के पास एक स्पेशल फोर्स भी है जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कहा जाता है। ये फोर्स सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस ही नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस और रीजनल इन्फ्लुएंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ईरान ने पिछले कुछ डेकेड्स में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। इस वजह से आज ईरान के पास शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक बड़ा नेटवर्क है। ईरान की मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया के सबसे पावरफुल मिसाइल प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को मिसाइल्स और ड्रोन्स पर फोकस किया है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी वॉर होती है तो ईरान अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को एक मेजर वेपन के तौर पर यूज कर सकता है। अगर हम ग्लोबल मिलिट्री पावर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का नाम सबसे ऊपर आता है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी, एडवांस्ड एयरफोर्स और कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। अमेरिका का फेमस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स में से एक माना जाता है। इस जेट की स्टेल्थ कैपेबिलिटी उसे रेडार से बचने में मदद देती है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की मिलिट्री छोटी जरूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम्स में दुनिया की टॉप फोर्सेस में से एक है। इजराइल का फेमस मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम रॉकेट्स और मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस सिस्टम ने कई कॉन्फ्लिक्ट्स में इजराइल को डिफेंसिव एडवांटेज दिया है। अगर कभी डायरेक्ट वॉर स्टार्ट होती है तो सबसे पहला फेज मिसाइल्स और ड्रोन्स का हो सकता है। ईरान अपने मिसाइल नेटवर्क का यूज कर सकता है, जबकि इजराइल और अमेरिका एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और एयर स्ट्राइक्स से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इस स्टेज पर साइबर वॉरफेयर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान और इजराइल या अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये सिर्फ एक लिमिटेड वॉर नहीं होगी। इसका इम्पैक्ट पूरी मिडिल ईस्ट रीजन पर हो सकता है। ऑयल सप्लाई, ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सब पर इसका असर पड़ सकता है।